नमस्कार वीएलई बंधुओं, मैं राहुल राय CSCSPB यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने कई ढेर सारे वीडियोस बनाए जिसमें हम ब्रांडिंग कैसे करते हैं, हम किसी के कमीशनिंग स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं और आप वहां से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि बहुत ऐसे वीएलईज ने क्वेरी किए हैं कि जब हम एक सामान्य वीएलई होते हैं और हमें इंश्योरेंस का बिजनेस करना होता है तो हमें उसके पहले स्टेप्स क्या होते हैं। कुछ वीएलईज के ऐसे भी कंसर्न्स होते हैं कि हमने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन ले रखा है बट हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमने इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी है। आज हम जिसके लिए बात करेंगे, अगर आप एक नए वीएलई हैं और आप इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे कैसे रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन के बाद से मॉड्यूल कैसे अटेम्प्ट करें, मॉड्यूल्स कवर करने के बाद से एग्जामिनेशन कैसे दें और एग्जामिनेशन के बाद से जो सर्टिफिकेशंस होता है और सर्टिफिकेशंस के बाद से जो एक्टिवेशन है, इन सारे प्रोसेसेस को लेके हम आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं वीएलई आईएनएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है insurance.csccloud.in पे। आपको एड्रेस बार में insurance.csccloud डालेंगे तो ये डैशबोर्ड आपको ओपन होकर आएगा। इसमें आप देखेंगे दो लिंक है, वीएलई आईएनएस और रैप का। वीएलई आईएनएस में एक आपको ऑप्शन है, वीएलई आईएनएस के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वीएलई आईएनएस पे जाना है, अगर रैप रजिस्ट्रेशन करना है तो रैप वाले पे जाना है। तो अभी हम वीएलई आईएनएस के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम वीएलई आईएनएस की बात करते हैं। वीएलई आईएनएस में आपको दो लिंक दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमें डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑथेंटिकेशन पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और साथ में नीचे कैप्चा डालना है। जैसे ही आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे और साइन इन करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वीएलई आईएनएस रजिस्ट्रेशन के पेज पे, जहाँ से आप अपना बाकी का डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के पेज पे। रजिस्ट्रेशन पेज पे आपका सीएससी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम एंड ये सारी फील्ड्स ऑटोमेटिक फिलअप होके आएगी। ये डेटा आपका सीएससी कनेक्ट से आता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम, सीएससी आईडी बनाते टाइम आपने जो भी डेटा डाले होंगे वहां से सीएससी आईडी, नेम और स्टेट वहां से सिलेक्ट होके आएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने और ईमेल आईडी भी वही सिलेक्ट होके आएगी जो आपने सीएससी वीएलई बनने के लिए जब आपने रजिस्टर करते टाइम से जो ईमेल आपने डाला था। इसमें हम चलो चेंज नहीं कर सकते यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल हम लोग फिलअप करेंगे एक एक करके। जो भी फोटो का साइज है वो 25 KB से कम होना चाहिए, या 75 से ज्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं करने देगा। तो हम लोग मैंने ऑलरेडी अपना फोटो रिसाइज करके रखा हुआ है तो वो हम लोग अपलोड करते हैं। क्वालिफिकेशन आपको अपना डालना है। इसके बाद स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होके आएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। बाकी एड्रेस में ग्राम पंचायत एड्रेस जो भी है, सारा डेटा हमको करेक्ट फिलअप करना है। फिर यहाँ से फोटो आईडी प्रूफ में आपके पास जो भी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड डालेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे करेक्ट चेक करके। तो आइए चेक करते हैं हमारा आधार कार्ड नंबर 375। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ से फाइल चूज करेंगे, अपना आधार अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पे पैन वैलिडेशन लगा हुआ है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड प्रॉपर डालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पैन कार्ड अपलोड करेंगे। फिर जो एजुकेशन प्रूफ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो एजुकेशन प्रूफ डालेंगे। ये सब सारा डेटा फिलअप करने के बाद प्रोसीड टू पे पे जाएंगे तो वो पेमेंट गेटवे के लिए जाएगा। चलिए प्रोसीड टू पे करते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे ये हमारा पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका इनिशियली 200 रुपये चार्ज है। यहाँ पे अपना हम लोग पासवर्ड और
पहले पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड वैलिडेट करने के बाद ये पिन पूछेगा, फिर हम लोग पिन इंटर करेंगे। पिन इंटर करने के बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम लोग रजिस्टर्ड हैं सक्सेसफुली यहाँ पे। अब जो भी हमने डेटा डाला है माई डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखेंगे, आप शेयर में लर्निंग स्टार्टेड नो है, मॉड्यूल कंप्लीटेड 0 है, एग्जामिनेशन नॉट स्टार्ट है, रिजल्ट नॉट अपीयर एंड सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमने डेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है वहाँ माई डिटेल में जाके हम लोग चेक कर लेंगे जो भी हम डेटा डाले थे यहाँ पे वो एक्यूरेट आया है नहीं आया है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग एग्जाम लेते हैं, एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आएगा मॉड्यूल नॉट कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट एटलीस्ट 5 मॉड्यूल। आपको एग्जाम देना है तो एटलीस्ट 5 मॉड्यूल आपको कंप्लीट करने होंगे। तो चलिए मॉड्यूल पे चलते हैं। मॉड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज डिफॉल्ट इंग्लिश ही है। ये आपके टोटल 16 मॉड्यूल है, इसमें एटलीस्ट आपको एग्जामिनेशन के लिए 5 मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले मॉड्यूल को लॉन्च करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहला मॉड्यूल खुल जाएगा। मॉड्यूल पढ़ने के बाद जब तक आप क्लोज बटन नहीं यहाँ पे क्लिक नहीं कीजिएगा तब तक ये दूसरा मॉड्यूल आपका एक्टिव नहीं होगा। ऐसे कर करके हम लोग 5 जितने भी आपको पढ़ने हैं तो सारे मॉड्यूल करके अपना पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जैसे हमारे 5 से ज्यादा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे, अब एग्जामिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे वो एरर नहीं आएगी और एग्जाम स्टार्ट करने का प्रॉपर आएगा कि हाँ। उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट करेंगे एग्जाम। जैसे एग्जाम स्टार्ट करते हैं वो वापस एक बार कंफर्मेशन फिर से मांगेगा, इसको ओके करना है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन वीएलई इंश्योरेंस एग्जामिनेशन पोर्टल में टोटल आपको 30 मिनट मिलते हैं। 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी के 3 गलत होते हैं। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है, एक एक करके टिक करते जाएंगे। टोटल 25 है, उसमें से आपको एटलीस्ट 10 सही आंसर देने होते हैं तभी आप पास होंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। अगर फेल होने पे भी के बाद आपको रीअपियर फिर से 100 रुपये देने होंगे, इसलिए आप जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो सही से आप भरें। और चलिए आइए फॉर्म भरते हैं एग्जाम का। जो भी ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा मतलब एक साथ में 2 नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कर करके नेक्स्ट पे जाएंगे और सारा एग्जाम। अगर इन फ्यूचर अगर आप टैब चेंज करते हैं, जैसे ही टैब चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पे टैब डिटेक्ट का भी एरर आ सकता है। अगर वैसा आता है तो उसे क्लोज करके आगे बढ़ना है। जैसा कि हम टैब चेंज करके चेक कर लेते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे आया डिटेक्ट टैब चेंज, अगर आप टैब चेंज करते हो तो यहाँ पे आएगा कि 5 टाइम ड्यूरेशन एग्जाम कैंसिल ऐसा कुछ करके, लेकिन आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ओके करना है और आपको एग्जाम अपना कंटिन्यू रखना है। तो आपको टोटल इसमें 30 मिनट का टाइम मिलता है, तो आराम से अपना क्वेश्चन पढ़िए और एग्जाम दे। चलिए एग्जाम कंप्लीट करते हैं हम लोग। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का आएगा। एक बार अगर फाइनल सबमिट आप कर देते हैं उसके बाद से फिर आपका एग्जाम एंड हो जाएगा। और 30 मिनट के अंदर अगर आप वैसे भी अगर फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक फाइनल सबमिट ट्रिगर हो जाएगा और आपका एग्जाम ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप 30 मिनट से पहले इसको क्लिक कीजिए। चलिए हम लोग अपना फॉर्म भर लिया है, फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 5 आंसर दिए हैं तो मैं फेल हो गया हूँ। फेल होने के बाद आपको यहाँ पे रीअपियर का ऑप्शन आता है, यहाँ से क्लिक किया टू रीअपियर करेंगे। रीअपियर करने के बाद फिर से वहाँ पैसा लगेगा और फिर से आपको एग्जाम। चलिए रीअपियर करके देते हैं। अभी आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो देखेंगे हमने 5 मॉड्यूल पढ़ा है 16 में से। लर्निंग स्टार्टेड है, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट हमारा फेल है। रिजल्ट पे यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि फेल है, सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि हमें उसके लिए पास होना पड़ेगा। तो चलिए फिर से एक बार अभी देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड है योर एग्जाम, और यहाँ पे कोई स्टार्ट का नहीं आ रहा है एग्जाम स्टार्ट करने के, क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्जाम जो भी पार्टिसिपेट किए थे और एग्जाम हम लोगों ने दे दिया है और फेल हो चुके हैं, तो दोबारा एग्जामिनेशन पे जाते हैं तो नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, रिजल्ट हो जाएंगे फिर क्लिक हियर टू अपीयर पे जाएंगे। क्लिक हियर टू अपीयर पे जाने के बाद हमें दोबारा से पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। वहाँ पे 100 रुपीज दोबारा से चार्ज लगेगा फेल होने के बाद। तो इसीलिए आप फेल होने से बचने के लिए जो उसमें हम मॉड्यूल पढ़ रहे थे तो मॉड्यूल को अच्छे से पढ़िए आप, और वहीं से क्वेश्चन सारे लिए गए हैं तो इसको पढ़ के इसको अच्छे से आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड और पिन डालेंगे।
उसके बाद इसे ही आप पे करेंगे। पे करने के बाद आप दोबारा डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे देखेंगे आप रीअपीयर के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए आप एग्जामिनेशन पे जाएंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका स्टार्ट करना है और सारे का आंसर जैसा कि आपने मॉड्यूल में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको सही सही आंसर देना है। जैसे हमने पिछला बार दिया था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था तो इसलिए मैं फेल हो गया, तो आप लोग उसको पढ़ के अच्छे से करना है। फिर आपको रीअपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। जैसा कि हमने एग्जाम दिया और इस बार हम लोग पास करें, तो मॉड्यूल पढ़ के मैंने एग्जाम दिया था, तो मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप पास कर जाएंगे। पास करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पास लिखा हुआ, और इसके बाद जब आप सर्टिफिकेट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट होकर आ जाएगा। सर्टिफिकेट को जनरेट करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका VLE-INS का सर्टिफिकेट है। तो ये रहा पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम देना, मॉड्यूल, इसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट होने का, ये पूरा कंप्लीट रहा VLE-INS के लिए। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं insurance.csc.gov.in पे। आप सभी VLE वालों का मैं बहुत बहुत ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं इतने ढेर सारा प्यार और सम्मान देने के लिए।